वलीद अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। 3 महीनों के बाद बेटे की पैदाइश हुई तो घर में जैसे बहार आ गई। पूरा घर खुशी से भर चुका था। ये दादा दादी की आंखों का नूर और वालिदैन के दिल का सुकून था। उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। वालदा भी अपने लखते जिगर को अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने देती थी। बाप की शफकत भी वलीद के साथ थी। वक्त के साथ साथ वलीद बड़ा होता गया और 10वीं जमात में पहुंच गया। स्कूल में उसके बहुत से हम जमातों के साथ दोस्तियाँ हुई। दूसरे लड़कों की तरह ये भी घूमने फिरने जाया करता था। उसे घर वालों की किसी रोक टोक का सामना नहीं था। उसके दिल में जो आता वो करता था। वलीद की एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ दोस्ती थी। उसका नाम इसरार था, जो इंतहाई सुलझा और 5 वक्त नमाजी था। इसरार वलीद नसीहतें करता था, अच्छी बातें समझाता रहता था। यही वजह थी कि वो वालिदैन के लाड़ प्यार के बावजूद भी उनके आंसू से नहीं निकला था। एक दिन वलीद के मोहल्ले में किसी लड़के के साथ लड़ाई हो गई। दोनों में ज़बरदस्त मारपीट हुई। लोगों ने बीच बचाव करवा दिया। मोहल्ले के एक लड़के ने उसकी अना को ठेस पहुंचाई थी। इसकी ईगो हर्ट हो चुकी थी और वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लौटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये झगड़े के बाद घर आया, उसने फैसला कर लिया था कि वो लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब दोनों में से एक ही शख्स जिंदा रह सकता था, या तो वो लड़का या वलीद। गुस्से में भरा हुआ वलीद घर आया तो उसके वालिद घर पर मौजूद नहीं थे। ये किसी से बात किए बगैर अपने वालिद के कमरे में चला गया। उसने वालिद का पिस्टल उठाया और उसने गोलियां भरने शुरू हो गया। अभी वलीद बाप के पिस्तौल में गोलियां भर ही रहा था कि अचानक उसे इसरार की बात याद आ गई। एक बार इसरार ने उसे समझाया था कि गुस्सा अकल को खा जाता है, जब ये आता है तो अकल चली जाती है। जब भी इतना गुस्सा आए और किसी सूरत कंट्रोल ना हो रहा तो सिर्फ चंद मिनटों के लिए तन्हाई में बैठ जाओ और हालात का तजिया करो। इस गुस्से की वजह से अपने अमल को और इसके बाद पैदा होने वाले रद्दी अमल को, नताइज को अच्छी तरह सोच लो। वलीद ने इसरार की इस नसीहत पर अमल करते हुए ऐसा ही किया। गोलियां भरते भरते उसने तमाम पहलुओं पर सोचा और उसने अपने जहन में फिल्म की तरह एक खाका तश्कील दिया। वो सोच रहा था कि वो पिस्तौल लेकर बाहर गया। उसने मोहल्ले वाले लड़के को गोली मार कर कत्ल कर दिया। मौके पर तो मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर खूब धुलाई की। इस दौरान मकतूल वालिदैन भी आ गए, जो अपने लखते जिगर के खून को देखकर वलीद के खून के प्यासे हो चुके थे। ये उसके वालिदैन तक को बद्दुआएं दे रहे थे। इसी असर में पुलिस आ जाती है और वलीद को गिरफ्तार करके खाने ले जाती है। वलीद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलना शुरू हो जाते हैं। उसके बूढ़े वालिदैन हर रोज़ पेशियां भुगतने के लिए अदालतों के धक्के खाने लगते हैं। उसका घराना खुशहाल था, लेकिन अब उसके घर पर मौत के साए मंडलाने लगे थे। हर तरफ उदासी का आलम था, क्योंकि घराने की सबसे कीमती दौलत जेल में पड़ी हुई थी। अदालत की तारीखें भुगतने और वकीलों की फीसें देते देते वालिद का घर खाली हो चुका था। उसकी वालदा ज़हनी परेशानी की वजह से और बेटे की जुदाई में रात भर सो नहीं पाती थी। आखिर वो बदनसीब घड़ी आ जाती है जब ट्रायल कोर्ट वलीद को सजाए मौत सुना देती है। ये खबर सुनते ही वलीद के वालिद को गहरा सदमा पहुंचा और उसको हार्ट अटैक उसी वक्त दुनिया से कूच कर जाता है। वलीद का केस हाई कोर्ट में जाता है, जिसका मुकम्मल जिम्मेदारी बहनों और माँ पर आ जाती है। कारोबार ख़त्म हो जाता है और घर की चीज़ें बेच बेच कर वलीद का केस लड़ा जाता है। कई सालों को केस चलने के बाद आखिर वो बदनसीब घड़ी आ जाती है जब वलीद को फांसी दी जाती है। उसकी वालदा बहनें लाश वसूल करती हैं तो बूढ़ी वालदा अपने लखते जिगर की मैयत को देखकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। उसकी ज़िंदगी का आखिरी सारा दुनिया से जा चुका होता है। वलीद अपने इक़दाम के बदले में होने वाले नताइज पर गौर करता है और तमाम सूरत हाल को देखता है। उसके जिस्म में एक कप की पीसी आ जाती है। अब उसका गुस्सा काफूर हो चुका होता है और आँखें आंसू से बह जाती हैं। ये फौरी तौर पर पिस्तौल वापस रखते और अपनी वालदा के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। अक्सर लोगों के साथ भी यही वलीद वाला मामला होता है। हम भी बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। सड़क पर राह चलते लोगों के साथ छोटी से छोटी बात पर झगड़ लेते हैं। थोड़ी सी ज़मीन के लिए सगे भाई के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अगर हम भी वलीद की तरह बैठकर ठंडे दिल और दिमाग के साथ अपने एक्शन के रिएक्शन और हालात के बारे में सोचें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकती हैं। अगरचे वलीद की कहानी सच्ची नहीं तस्वर आती है, लेकिन यह हमें बहुत बड़ा दर्स देती है। अगर इस कहानी को हम में से बहुत अच्छी तरह समझ जाए तो हमारी बहुत सी परेशानियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। डिजिटल महबूब की 90% फॉलोइंग यूथ पर मुश्तमिल है। मेरी इस तस्वुराती वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे यूथ में से अगर 50% लोग भी इस पर अमल कर लेती हैं तो काफ़ी हद तक क्राइम ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान महबूब हुसैन को डिजिटल महबूब से इजाज़त दीजिए और रखती है डिजिटल महबूब। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक दी वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।